हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 डील करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा परेशान करता है, तो ये वीडियो देखने के बाद वो आपकी परेशानी जो है वो बिल्कुल दूर होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें पहले उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, हमारे पास मान लेते हैं क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। क्या होता है? पहले हम क्या करेंगे? a का स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे, फिर c का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे। कैसे पेयर बनाएंगे? हमारे पास है a, b और c, तो हम सब में पहले लिखेंगे 2 2 2, 3 बार लिख दिए प्लस 2। ठीक है, अब पहले a b लिखेंगे, देखो। ठीक है, अब ए बी के बाद हम लिखेंगे बी सी, देखो बी सी लिखा हमने। अब बी सी के बाद हम लिखेंगे सी ए, हो गया सी ए, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब चीजों को समझो। यहां पर अगर हम बात करें तो भैया जो ए की वैल्यू है वो कितनी है? 2x है, और जो बी की वैल्यू है वो है 3y, और जो सी की वैल्यू है वो है -4z। माइनस साइन लिखना भूलना नहीं है वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई, हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में रख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 2x, तो यहां पर 2x स्क्वायर नहीं लिखना है। आपने लिखना क्या है वो देखिए, आपने लिखना है 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या लिखना है? 2x का होल स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखना है? प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है? -4z। तो देखो भाई, ये प्लस तो फॉर्मूले का है, ये जो प्लस है वो प्लस ये है, लेकिन सी की वैल्यू क्या है? -4z, तो सी के जगह हम लिखेंगे -4z का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब प्लस 2ab 2bc 2ca लिखेंगे, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए। ठीक है, फॉर्मूला तो हमको पता है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखो भाई, प्लस 2ab था, अभी देखते जाओ देखते जाओ, हम वैल्यू रखेंगे, पहले देखते जाओ। 2bc प्लस 2ca, यही था। अब देखो भाई, ab था, ab की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे? ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो हो जाएगा आपका a, तो आएगा 2x। ब्रैकेट के अंदर जो भी है दूसरा वाला, ये क्या हो जाएगा आपका b, तो क्या है ये? 3y, तो यहां आएगा 3y। अब है बी सी, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिख रहा है ना, ये है a, ये ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है वो है b, ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है वो है c। तो चीटिंग करके हमको लिखना है। ठीक है, अब 2bc है, तो 2bc को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, 2 b की वैल्यू कितनी भैया? 3y डॉट 3y, डॉट का मतलब होगा यहां पर मल्टीप्लाई। अब क्या था? बी सी था, सी की वैल्यू क्या? -4z, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, थोड़ा जगह बना लेते हैं, डॉट में ही लिखेंगे -4z, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं तो आप फिर करोगे 3y -4z होगा, वैसा नहीं, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, ये 2 3 6 माइनस है तो माइनस, इस तरीके से ये कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, c की वैल्यू -4z इंटू -4z, c की बात क्या आएगा? a आएगा, a की वैल्यू क्या है? 2x डॉट 2x। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब आगे देखो, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4, x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एज इट इज हम बाकी चीजों में भी यही करेंगे। ठीक है, अब देखो, ये 2 है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, यहां देखो, -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब होगा -2 इंटू -2, 2 2 ज़ा 4,
माइनस माइनस होगा प्लस। ये बात समझ में आ गई? मतलब -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा +4 आएगा। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं सो दैट आपका जो पिछला पाप है, पिछला पाप मतलब जो आपने 8 अगर ठीक से नहीं पढ़ी है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसका करेंगे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर। सर माइनस कहाँ गया? अभी तो बताया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, प्लस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो भैया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 12। x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू वाई एक्स वाई, समझ में आ गया? प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 y इंटू जेड, लेकिन माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहां हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहां हमें लिखना पड़ेगा माइनस y इंटू जेड वाई जेड, प्लस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, आ गया 16, z इंटू एक्स जेड एक्स, लेकिन प्लस माइनस होगा माइनस, तो यहां हमें लिखना पड़ेगा माइनस। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? अब देखो भैया, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, आपस में प्लस नहीं होगा, ये जेड स्क्वायर है, आपस में प्लस नहीं होगा, ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है और ये जेड एक्स है, तो ये भी आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते क्योंकि इनके वेरिएबल्स अलग अलग है। कैसे अलग है? ये एक्स वाई है और ये एक्स वाई नहीं है, ये वाई जेड है, वेरिएबल्स अलग अलग है, तो ये आपस में ना प्लस होंगे ना माइनस होंगे, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई डाउट है? कुछ नहीं किया, फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, आइडेंटिटी हमने लगाया और हमारा आंसर आ गया। अगर ये आप समझ गए तो इसके पहले जो अब क्वेश्चन हम करने वाले थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो हम करने वाले थे, वो अब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि फैक्टराइज हमें यहाँ करना है, तो ये जो क्वेश्चन है ये किसके फॉर्म में दिया है पहले देखिए। ये क्वेश्चन इसके फॉर्म में दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहां पर क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी, मतलब हमने ये फॉर्मूला अभी पढ़ा, ये होता है, मतलब ये क्वेश्चन था और ये आंसर था। अब उल्टा होगा, अब ये चीज क्या हो जाएगी? क्वेश्चन हो जाएगी और आंसर हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये बात समझ में आई? तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको पता चल गया है। अब देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हमारे पास 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर कैसे आएगा भैया? जब हम 2x का स्क्वायर करेंगे तभी तो आएगा 4x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है भैया? 9x स्क्वायर कब आएगा? वैसे तो ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए, लेकिन 9x स्क्वायर कब आएगा? वो तब आएगा जब हम 3x का होल स्क्वायर करेंगे, तब 3 का भी स्क्वायर 9 और x का भी स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? अब देखो भैया, अगर हमें लाना है 16z स्क्वायर, तो 16z स्क्वायर कैसे आएगा? सर 4z का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16z स्क्वायर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया? अब देखो भैया, देखो हो सकता है वीडियो लंबी हो, लेकिन ये सारी चीजें अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको छोटी छोटी जगहों पर दिक्कतें होती है। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चीटिंग करना है, क्या करना है? चीटिंग करना है। भैया 4x स्क्वायर कैसे आया होगा? 2x का होल स्क्वायर करने से आया होगा। 9y स्क्वायर कैसे आया होगा? सर 3y का ना किसी ने होल स्क्वायर किया होगा, तभी 9y स्क्वायर आएगा, बराबर है। 16z स्क्वायर कैसे आएगा? 4z का स्क्वायर करने से आएगा। इतना तो चीटिंग करके हम लिख सकते हैं, चीटिंग ही किया है यहां से हमने, तो चीटिंग तो हमने यहां से कर दिया है। अब जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है वही आपकी वैल्यू हो जाएगी ए, बी और सी की। बात समझ में आ गई? कितना इजी है। हमने क्या किया, इसको ऐसा लिखा और ब्रैकेट के अंदर जो भी दिख रहा है
वो वैल्यू हो जाएगी हमारी ए बी सी की। सर ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab ये फॉर्मूला था। तो भैया ए की जगह हम क्या लिखेंगे? ए की जगह हम क्या लिखेंगे? सर ए की जगह हम लिखेंगे 2x, तो यहां पर आ जाएगा डॉट 2x। बी की जगह हम क्या लिखेंगे बताइए? बी की जगह हम लिखेंगे 3y डॉट 3y, तो 2ab हो गया प्लस 2bc, b क्या है 3y, c क्या है 4z प्लस 2ca, c क्या है 4z। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 2x। ये बात समझ में आ गई? सर यहां पर हमें माइनस देखने को मिल रहा है, माइनस देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए भी हम चीटिंग करेंगे। कैसे चीटिंग करेंगे? ध्यान से देखो, पहला वाला टर्म, दूसरा वाला टर्म, तीसरा वाला टर्म, ठीक है। एक्स वाई के सामने कौन सा साइन है? सर एक्स वाई के सामने प्लस साइन है, तो एक्स भी प्लस होगा, वाई भी प्लस होगा। यहां देखो प्लस एक्स इंटू प्लस वाई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे x इंटू वाई आएगा एक्स वाई, प्लस प्लस आएगा प्लस। इसका मतलब x भी प्लस में है और y भी प्लस में है। यह बात समझ में आ गई? कैसे पता चला? क्वेश्चन से पता चला, हमने क्वेश्चन से चीटिंग किया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब आएगा मजा। देखो भाई, हमने इतना तो क्वेश्चन से चीटिंग कर लिया कि सर x और y दोनों प्लस में रहेगा, तो यहां पर क्या दिख रहा है? y क्या होगा? प्लस में होगा। यहां क्या दिख रहा है? x क्या होगा? प्लस में होगा। बचा क्या? z। इस z के वजह से यहां आया है माइनस, इस z के वजह से यहां पर क्या आया है? माइनस आया है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, z मतलब किस में होगा? सर z माइनस में होगा, इसीलिए जहां जहां z है उसके सामने लगाएंगे माइनस। किधर z है भैया? ये है, माइनस लगाएंगे। किधर z है भैया? ये है, माइनस लगाएंगे। ये है, माइनस लगाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, अब फिर से हम चीटिंग करने वाले हैं। मतलब हम पहली लाइन से चीटिंग करके ये लिखे, अब सेकेंड लाइन से हम चीटिंग करेंगे और थर्ड लाइन लिखेंगे। कैसे? देखो भाई, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, तो लिख दो इसको। देख देख कर लिखना है, लगा दो स्क्वायर, आ गया आपका आंसर। आ गया आपका आंसर। हमने यहां पर सिर्फ चीटिंग किया है और कुछ भी नहीं किया है, सारे जगहों पर हमने चीटिंग किया है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। इसमें भी बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। वो दिक्कतें कहाँ आती है, ध्यान से देखना। देखो, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सर हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है, ये हम सबको पता है। अब देखो भाई, फॉर्मूला तो ये लगना है हम सभी को पता है, लेकिन करेंगे कैसे? ध्यान से देखो, हमें क्या लाना है भैया? हमें कुछ ब्रैकेट में ऐसा लिखना है जिसका स्क्वायर करने पर 2x स्क्वायर आना चाहिए, 2x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। हम x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ तो 4 आना चाहिए। हम यहाँ पर अगर 4 लिखेंगे तो हमारा 2 आना चाहिए, मतलब अगर हम यहाँ 4 लिखेंगे तो हमारा 16 आना चाहिए, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आ क्या रहा है? 2r, तो नहीं, 4 भी नहीं लिखेंगे। तो भैया क्या क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, √2 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाता है और आ जाता है 2। √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 3। 16 का रूट तो 4 होता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। लेकिन अगर √16 का भी स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट को कैंसल आउट करेगा और आ जाएगा 16। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? इतना याद रखना,
अगर रूट के अंदर कुछ भी रहा, रूट के अंदर कुछ भी रहा, कुछ भी, समझ रहे हो, रूट के अंदर अगर कुछ भी रहा और वहां पर अगर आपको दिखा स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएंगे। ये समझो कि रूट और स्क्वायर दोनों जानी दुश्मन हैं, ये दोनों मार के एक दूसरे को खत्म कर देंगे और आपका आंसर बचेगा कुछ भी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है। तो सर यहाँ पे रूट 2x आएगा, ये बात समझ में आ गई, प्लस y का स्क्वायर बोले तो y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 8 लाना है तो ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे, इतना तो पता चल गया, z करके स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर z स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन 8 कैसे आएगा, 8 कैसे आएगा ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये आ गया ना 4 2 जा 8। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। तो कैसे स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर अभी हमने सीखा वो आएगा 2, और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, वो 8 है। ठीक है, वो 8 है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, जगह थोड़ा सा कम हो गई है, जगह कम हो गई है, बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 2 रूट 2 जेड स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अगर है तो बधाई हो, आपने ए बी और सी की वैल्यू पता कर ली। वो क्या है वैल्यू, रूट 2x, ए की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ए हो जाएगी, ये जो वैल्यू है बी की हो जाएगी, और ये जो बड़ी वाली वैल्यू है वो सी की हो जाएगी, ये सी है, सी। ठीक है, समझ में आ गया? तो वीडियो को पॉज करो और इसका सॉल्यूशन खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर नहीं बनता है तो हम तो है ही, ठीक है, हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन कैसे बनेगा। इतनी चीज़ें क्लियर है? अब देखो भैया, कहीं ना कहीं माइनस है। सर आपने अभी एक ट्रिक बताई थी, पहले हम देखेंगे एक्स वाई के सामने क्या है, माइनस, नहीं पता कर सकते कि माइनस कौन है प्लस कौन है। एक्स जेड के सामने है माइनस, नहीं पता कर सकते कि एक्स माइनस में है कि जेड माइनस में है। लेकिन वाई जेड के सामने क्या है, प्लस, मतलब वाई भी प्लस में है और जेड भी प्लस में है, तो कौन है माइनस में, माइनस में रहेगा एक्स। ठीक है, ये ट्रिक जो हमने आपको बताई है कि पता कैसे करना है कि माइनस किसको लिखना है। ठीक है, वाई जेड के सामने प्लस है तो जेड भी प्लस होगा, और वाई जेड ना तो वाई भी प्लस होगा। ये एक्स के वजह से आ रहा है माइनस, एक्स के वजह से क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। क्लियर? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स के वजह से माइनस आ रहा है, मतलब हम एक्स के सामने क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ए बी सी हमारा हो गया रेडी। तो चलिए आगे लिखते हैं, 2ab, ए की वैल्यू क्या है, माइनस रूट 2x b डॉट वाई, ये हो गया 2ab प्लस 2bc, b है यहाँ y डॉट c, c कितना है 2 रूट 2z प्लस 2ca, यहाँ जगह नहीं है तो हमें नीचे लिखना पड़ेगा, 2ca हम नीचे लिखेंगे, प्लस 2, c की वैल्यू क्या है 2 रूट 2z, और a की वैल्यू हमारी है माइनस रूट 2x। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, छाप देंगे, चीटिंग करेंगे, क्या करेंगे, माइनस रूट 2x लिख देंगे, फिर लिखेंगे प्लस में y, फिर लिखेंगे प्लस में 2 रूट 2z कर देंगे होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? कुछ नहीं किया है, चीटिंग किया है, इसको हमने यहाँ छाप दिया है, इसको भी छाप दिया मतलब कॉपी पेस्ट किया है, फिर इसको भी हमने देख के यहाँ डायरेक्ट उतार दिया है, और फाइनली हमने होल स्क्वायर लिखकर ये बता दिया है कि हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है,
आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।